के किसान लोग सीधे तालाब में रख देते हैं, वो समझते हैं कि हो गया। लेकिन छोटा साइज आप जब भी डाल रहे हैं तो उसके लिए फीड की ज़रूरत पड़ती है। फीड मतलब क्या फीड? खाना में खल्ली दीजिए, या फिर मार्केट में रेडीमेड खाना भी अवेलेबल है, उसको भी आप दे सकते हैं। अगर आप स्वयं बनाना चाहते हैं तो उसमें मक्का का दर्रा, खल्ली, सोयाबीन का दर्रा, मूंगफली का दर्रा, ये मिक्स करके आप डाल सकते हैं। चलिए, तो मिथिला की जो सबसे प्रसिद्ध मछली है रोहू, जो सबसे फेमस मछली है, कहा जाता है मिथिला में माछ और मखान, तो माछ में जो कहा जाता है वो रोहू मछली को कहा जाता है। मछलियाँ तो बहुत है, लेकिन रोहू मछली का स्वाद आपको सिर्फ मिथिला में ही मिल सकता है, जिसे खाने के लिए स्पेशल बड़े बड़े लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से आते हैं बिहार में खाने के लिए। तो ये कितने खबर आसपास, मैं विष्णु सिंह, आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं माँ गंगा मत्स्य हेचरी, जो कि चनौरागंज, झंझारपुर, मधुबनी, NH57 शंकर धर्म कांटा के पीछे है। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, रेहू, कतला, नैनी, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और भी कई प्रकार की मछली यहाँ पर आप प्राप्त करते हैं। यहाँ पर पहुँचे हैं मत्स्य हेचरी में। यहाँ से हम गुजर रहे थे तो अनायास ही नज़र पड़ी, तो हमने बोला कुछ नई जानकारी हो जाएगी हमारे दर्शकों के लिए। तो हम आज मत्स्य हेचरी आए हैं और हम आपको आज दिखाने वाले हैं किस प्रकार का यहाँ पर मछली का पालन किया जाता है, कैसे मछली को नेचुरल कंडीशन दी जाती है और किस प्रकार से मछलियाँ यहाँ पर पाली जाती है। साथ साथ मछली के आप कह सकते हैं जो तालाब में जो मछली छोड़ी जाती है उसके लिए जो मछली के बीज होते हैं या छोटी मछलियाँ जो यहाँ से खरीदी जाती है वो किस प्रकार से खरीदी जाती है, आगे वीडियो में बने रहे, हम आपको आगे दिखाते हैं। तो हम इस समय माँ गंगा मत्स्य हेचरी चनौरागंज पहुँचे हैं, जहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से मछलियाँ को नेचुरल कंडीशन दी जाती है, किस प्रकार से वो बढ़ती है और कैसे उन्हें तालाबों में सुरक्षित रखा जाता है। तो सबसे पहले तो आपका खबर आसपास में स्वागत हुआ। अपना नाम बताएंगे आप? राहुल कुमार महतो। कितने दिन से आप ये हेचरी का काम कर रहे हैं? 11 साल से। 10-11 साल से। पढ़ाई क्या कर रखे हैं आप? पढ़ाई BSc कर रखे जी हैं आप? जी जी। क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए साइंस की बहुत जरूरत होती है, जी जी। इसलिए आप BSc किए तो काफ़ी फायदा मिल रहा है। जी जी जी। हाँ, तो बताइए किस तरह से जो है मछलियाँ, आपने यहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, ये तो फ्राई के लिए है। इसमें हम लोग फ्राई रखते हैं, यहाँ से अपना कस्टमर आते हैं, तराजू देख रहे हैं, उससे तोल के अपना फ्राई मतलब? फ्राई साइज हो गया फिंगर साइज। मतलब होटलों में फ्राई साइज जो चलता है? नहीं, होटल साइज ये नहीं हुआ, ये तालाब में डालने लायक हुआ। होटल में चलता है 100 ग्राम प्लस। ये हो गया फ्राई साइज, ये पुराना बच्चा है। फिर इसको दिखाइए, ये हो गया कॉमन। ये हो गया कॉमन काफ। मतलब इसके मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये मछलियाँ थोड़ी छोटी है साइज में, अपेक्षा इसके ये मछली थोड़ी सी बड़ी साइज में है। इसे फ्राई साइज कहा गया है। फिंगर फ्राई साइज कहा गया है इसे। फिंगर फ्राई साइज मतलब हम समझ सकते हैं कि फिंगर फ्राई जैसे हम लोग करते हैं वो उतना बड़ा साइज का है वो। और यहाँ पर छोटा साइज है ये भी तो फ्राई में ही आता है, लेकिन 1 इंची में है। ये 1 इंची में है। जी। तो ये तो बहुत छोटी है, तो इसमें तो ज़्यादा डैमेज होता होगा? डैमेज नहीं होता है, उसके हिसाब से आपको तालाब को तैयार करना होगा। छोटा साइज बच्चा डाल रहे हैं तो उसमें खाना देना होगा। यहाँ के किसान लोग सीधे तालाब में रख देते हैं, वो समझते हैं कि हो गया। लेकिन छोटा साइज आप जब भी डाल रहे हैं तो उसके लिए फीड की ज़रूरत पड़ती है। फीड मतलब क्या फीड? खाना में खल्ली दीजिए, या फिर मार्केट में रेडीमेड खाना भी अवेलेबल है, उसको भी आप दे सकते हैं। अगर आप स्वयं बनाना चाहते हैं तो उसमें मक्का का दर्रा, खल्ली, सोयाबीन का दर्रा, मूंगफली का दर्रा, ये मिक्स करके आप डाल सकते हैं। चलिए आगे भी हम आगे जानना चाहेंगे। ये इससे भी छोटा साइज हुआ? ये उससे भी छोटा हुआ। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये उससे भी छोटा साइज हुआ। ये क्या, इसको क्या कहते हैं? ये सिल्वर काप है। ये सिल्वर काप है। ये बिल्कुल नया बच्चा है, 2023 का बच्चा है, और ये मात्र 20 दिन का बच्चा है। ये 20 दिन का बच्चा 20 दिन का तो बच्चा आप देख सकते हैं 20 दिन में मछलियाँ इस आकार की हो जाती है। अच्छा, उसके बाद तो इसके बाद इसको क्या किया जाएगा? इसके बाद किसान लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन हम लोग तो सबको सलाह देते हैं, भाई छोटा बच्चा आप जब भी डालते हैं उसमें खाना ज़रूर दीजिए।
फीड जरूर दें। फीड जरूर दीजिए, 10 दिन खिलाइए। उसके बाद आप नहीं दे रहे हैं तो भी बच्चा का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपका डैमेज नहीं होगा। अगर फीड दे रहे हैं तो ग्रोथ बहुत बढ़िया मिलेगा। ये भी तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देखिएगा, देखिए कितनी घनी मछलियां है ये। और असल में ये मछली है कौन सी? रेहू है, ये रोहू है। रेहू है। और सबसे फेमस मछली जो बिहार की मानी जाती है, बिहार रोहू की मछली। और मिथिला की, मिथिला में खास करके ये बहुत प्रिय है। तो मिथिला की जो सबसे प्रसिद्ध मछली है रोहू, जो सबसे फेमस मछली है, कहा जाता है मिथिला में माछ और मखान। तो माछ में जो कहा जाता है वो रोहू मछली को कहा जाता है। मछलियाँ तो बहुत है, लेकिन रोहू मछली का स्वाद आपको सिर्फ मिथिला में ही मिल सकता है, जिसे खाने के लिए स्पेशल बड़े बड़े लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से आते हैं बिहार में खाने के लिए। तो ये कितने दिन में डेवलप हो जाती है? ये अगर आप फीड दे रहे हैं तो 6 महीना में इसको आप केजी प्लस निकाल सकते हैं। अगर फीड मतलब 1 नहीं, किलो से ज़्यादा हाँ हो 1 जाएगी। किलो प्लस हो जाएगा। अगर फीड नहीं दे रहे हैं तो फिर आपका साल भी लग जाएगा। अच्छा, चूँकि वैसे एक मछली की उम्र कितनी लंबी होती है? जितना दिन आप रख लीजिए, 15 साल 20 साल की मछली मेरे पास अभी भी है। 15-20 साल की है। और उसका वेट अभी 15 केजी है। 15 केजी है। 15 साल में 15 केजी। 15 केजी। चूँकि हम लोग जब उसको इंजेक्ट करने लगते हैं ना, उसके बाद मछली का ग्रोथ रुक जाता है। तो 5 साल से हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका ग्रोथ वैसा का वैसा है। एक बार में वो, अगर आप जो उसको इंजेक्ट करते हैं, तो एक बार में वो कितना अंडा छोड़ती है लगभग? एक बार में अंडा 2 केजी। 2 केजी अंडा छोड़ती 2 है। केजी, 2 केजी का मतलब हो गया, 2 केजी का मतलब हो गया आपको 20 करोड़, 4 करोड़ उससे बच्चा उत्पादन होता है। तो आप देख सकते हैं, एक मछली जो इनके पास पुरानी है 15 किलो की, जो इन्होंने रख रखी है फीडिंग भ्रूण के लिए, वो एक बार में लगभग 2 करोड़ बच्चे देती है। यानी कि 2 करोड़ बच्चे उसमें से निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं, आगे भी आपको चलिए दिखाने की और कोशिश आगे करेंगे। प्रोसेस दिखाते हैं, इधर आइए। अभी चलिए अगला प्रोसेस आपको दिखाएंगे। ये हमने मछलियाँ दिखाया, अगला प्रोसेस आप देखिए। यहाँ भी दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कौन सी मछली है? ये भी रेहू है। ये रोहू है। और ये दोनों मेरा हौज है। अच्छा, ये आपका हौज है, तो अब ये यहाँ- खाली है। यहाँ जब तालाब में मछली तैयार हो जाती है, देख लेते हैं पूरा मैच्योर्ड हो गई मछली, उसके बाद इसमें लाया जाता है। अभी तो खाली है, इसमें लाया जाता है। और यहाँ ला के हम लोग मेल फीमेल को अलग करते हैं। मेल फीमेल को अलग किए, 12 घंटा रेस्ट में रखे, उसके बाद उसको हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं। हार्मोन का इंजेक्शन देने के बाद 6 घंटा में मछली अंडा देना चालू कर देती है। मतलब हार्मोन के इंजेक्शन के बाद लगभग 6 घंटे बाद मछली अंडा देना शुरू कर देती है। आगे के प्रोसेस भी हमको जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ हम लोग कपड़ा का बना हफ़ा लगाते हैं। इस हफ़ा में अंडा एकत्र होते जाता है, जमा होते जाता है। यहाँ से हम लोग बाल्टी से उठा के जो आगे का प्रोसेस है वो बता रहे हैं। जो हमारे साथ मौजूद है राहुल कुमार जी, वो हमको पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, किस प्रोसेस से वो मछलियाँ का पालन कर रहे हैं और किस तरह से जो है हेचरी से मछली किसानों के तालाब तक पहुंचती है। वहाँ से अंडा उठाने के बाद हम लोग इसमें डालते हैं। और इसमें 36 घंटा तक पानी कंटिन्यू नीचे से चलता है। 36 घंटा। 36 घंटा। इसमें अंडा डालने के बाद 12 घंटा के बाद अंडा फूटने लगता है। 12 घंटा में अंडा पूरा मैच्योर्ड हो जाता है, फूटने लगता है। जब अंडा फूट गया तब 36 घंटा के बाद फिर यहाँ से हम लोग इसको निकालते हैं। निकालने के बाद आगे जो आप बहुत देख रहे हैं, उधर कीजिए, उसमें डालते हैं। उसमें 12 घंटा रखने के बाद उसके बाद हम लोग किसान को बेच देते हैं। वो ले जाके अपना तालाब में दिए, वहाँ खाना दिए। उसके बाद फ्राई साइज आता है। अभी जो आप तुरंत देखे हैं पिछला हौद में फ्राई साइज, उसको करने के लिए 15 से 20 दिन लगता है किसान को। तालाब में ले गया, तालाब में ले जाने के बाद वहाँ फीडिंग किया। उसके बाद जब बच्चा फ्राई हो गया 1 इंची, उसके बाद हम लोग पुनः उठा के लाते हैं हौद में। उसके बाद यहाँ से फिर सेल करते हैं छोटे छोटे। अच्छा, ये तालाब बना हुआ है, मैं आपको तालाब भी दिखाने की कोशिश करूंगा। होल्ड कर लीजिए, नहीं तो तालाब पे चलते ही है।
तो हम इस समय मौजूद है हैचरी के उस तालाब में जहाँ पर बड़ी मछलियों को रखा जाता है, खासकर उन मछलियों को जिन्हें इंजेक्ट किया जाता है, और जब वो अंडे छोड़ती है उन मछलियों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तालाब है और इन तालाबों में वो मछली है। तो यहाँ पर आप क्या रखते हैं, कौन सी मछली रखते हैं? यहाँ पे ब्रूड रखते हैं हम लोग, जो अंडा देती है उसको इसमें रखते हैं, उसको टाइम से सुबह शाम भोजन खिलाते हैं ताकि वो जल्दी मैच्योर्ड हो। अगर मछली पूरा मैच्योर्ड रहेगा तो उसका बच्चा भी ग्रोथ ज़्यादा करेगा। उसके लिए आपको ब्रूड में प्रोटीन लेवल मेंटेन रखना होगा, लीवर टॉनिक कंटिन्यू चलाना होगा, विटामिन्स मिनरल देना होगा। आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अनपढ़ है और इस तरह का बिजनेस करते हैं, उनके लिए हम जो किसान हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम लोग सही सजेशन देते हैं। तो यदि आप हेचरी का काम करते हैं तो राहुल जी से भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। उनके न्यूट्रिएंट्स, उनकी डाइट्स क्या क्या है, ये पूरा जानकारी आपको देंगे। तो आपको सरकार द्वारा कोई मदद मिलती है क्या? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला सरकार द्वारा कोई नहीं मदद नहीं। तो सरकार तो बहुत कुछ कहती है कि स्टार्टअप के लिए अप्लाई भी हम लोग किए, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया। वहाँ ऑफिस में बोला गया कि चलिए भाई, आप जब बनाने लगे उस टाइम क्यों नहीं किए, अब तो आप बना लिए हैं तो अब कुछ नहीं मिल पाएगा। और किसी तरह रजिस्ट्रेशन है आप? हाँ, रजिस्ट्रेशन है, पक्का रजिस्ट्रेशन? पक्का रजिस्ट्रेशन। बिहार सरकार। तो आप जो है विभाग मधुबनी ऑफिस से हमको रजिस्ट्रेशन मिला है, वो रजिस्टर्ड हैचरी है। तो आप खबर आसपास के माध्यम से किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों को यही संदेश है कि भाई आप लोग कहीं से भी ले रहे हैं, एक बार माँ गंगा मत्स्य हैचरी का बीज लेके देखिए, उत्पादन करके देखिए, सही उपज हो, ज़्यादा मुनाफा हो तो फिर आप लोग कंटिन्यू यहाँ से ले जाए। तो आप देख सकते हैं, इस समय हम बात कर रहे थे माँ गंगा मत्स्य हैचरी में, जहाँ पर हमने बहुत सारी डिटेल ली, बहुत सारी जानकारी ली और बहुत सारी जानकारी आपको देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और साथ साथ हमारे वो सभी किसान भाई बहन जो मत्स्य लाइन से जुड़े हुए हैं, जो मछली का व्यापार करते हैं या जिन्होंने तालाबों में मछली का पालन करते हैं, उनके लिए हमने आज बहुत अच्छी जानकारियाँ दी है। वो जानकारी अगर वो साझा करते हैं अपने किसानों के साथ तो निश्चित रूप से मिथिला में मछली उत्पादन को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और साथ साथ यदि आपने खबर आसपास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस तरह की नई जानकारी हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। और मिथिला में जो मिथिला की शान है माछ और मखान, उसमें से हमने आज आपको माछ के बारे में बताया। जल्दी हम आपको अगले वीडियो में मखान के बारे में भी बताएंगे। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।